हेलो एवरीवन, आप लोग देख सकते हैं रात के 2:36 हो रहे हैं और मैं जो ये रोहित वैद्वान सर की केवीएस पेडागोजी की मास्टर बुक है उससे यूनिट 3 का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने आज जो पढ़ा है उसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जो आपको भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना। जब वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और वातावरण हमेशा सेफ होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। फिर आपका टॉपिक आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हम कई क्षेत्रों में पाते हैं जैसे डिसेबिलिटी, फिजिकल और कॉग्निटिव, रेस, कल्चरल बैकग्राउंड, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फिर आता है डिसेबिलिटी। यूनिट 3 में जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको पढ़ाया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो वर्ड था उसको सबसे पहले कॉइन किया था सैमुअल किर्क ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें डिफ़िकल्टी आती है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग में। देन आता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसेबिलिटी है और इसमें जो लर्नर्स होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स। फिर आता है डिस्कैल्कुलिया, इसको आप नाम से ही जान गए होंगे। इसमें जो डिसेबिलिटी होती है वो आपकी मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है। देन आपका आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया एक मोटर स्किल डिसऑर्डर है, इसमें जो फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स ऑफ चाइल्ड की होती हैं उस ये इफेक्ट करता है और इसकी खास पहचान ये होती है कि इसमें पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, लैक ऑफ रिदम होता है व्हेन डांसिंग। देन आपका आता है डिस्फेशिया। डिस्फेशिया एक भाषा विकार है जो इफेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी टू कम्युनिकेट। देन आपका ये आता है 6 नंबर है, इसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ये है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बाद आपका आता है OBC, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये जितने भी आपके डिसेबिलिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता दे रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं PWD, ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, मतलब ये 1995 में आया था और इस एक्ट में पहले डिसेबिलिटीज थी 7 में आपका था ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेडनेस एंड मेंटल इलनेस। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब PWD आया था 1995 का, उसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, लेकिन फिर से 2016 में आया RPW एक्ट। RPW एक्ट का फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। उसमें जो डिसेबिलिटीज थी उनको इंक्रीज करके 21 कर दिया गया। तो ये सारी 21 डिसेबिलिटीज हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, मेरे फीवर भी है, मैं रिवाइज कर रही थी। और ये आपकी आप देख सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए बताया है कि आप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्स क्या कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोविज़न होना चाहिए स्कूल में फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, अलाइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेइंग अटेंशन टू द डिफरेंट इंटरेस्ट, रुचियों के अंतर पर ध्यान देना चाहिए। देन आप देख सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मतलब सबसे पहले वो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, वो स्वयं मूल्यांकन कर सकता है ताकि वो एक बैलेंस लाइफ जी सके। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी सब, और थर्ड उसकी क्वालिटी होती है कि जो मेंटली हेल्दी बच्चा होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसमें स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो इमोशनली मैच्योर होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है और डिसीजन मेकिंग होती है। देन इसमें आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसमें नीड फॉर गाइडेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस दिया है, स्कोप ऑफ गाइडेंस दिया है, पर्पस दिया है। तो इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी सी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए मैंने ये पढ़ के ये अपने नोट्स बनाए हैं। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सैमुअल किर्क। ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं। याद रखिएगा जो
आपका PWD आया था एक्ट, वो 1995 में था, उसमें 7 डिसेबिलिटी थी। और जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2016 में आया था और लागू हुआ था 17 में, इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ थी। तो ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, आप भी अच्छे से पढ़िए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।